गच्चे पर गप्पेबाजी की। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक शब्द जो खूब सुनाई दे रहा है और वो है गच्चा। और देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर दिल्ली तक इस शब्द की जो गूंज है वो खूब सुनाई दे रही है। और इस गप्पेबाजी में सीएम योगी से लेकर अब अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए। चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। मॉनसून सत्र में विपक्ष गरज रहा है, लेकिन बरसात कितनी हुई ये मत पूछिए। बस 2024 में बढ़ी हुई सीटों से उत्साहित विपक्ष की गर्जना सुनिए। दिल्ली से लेकर यूपी तक सदन सदन विपक्ष का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर को ठंडा करते हुए यूपी के लिए उपयोगी योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके विपक्ष का धागा खोलना शुरू कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन महिला अपराध को लेकर चर्चा हो रही थी। कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के बहाने सीएम योगी ने एक तीर से 3 शिकार कर डाले। पहला माता प्रसाद, दूसरा अखिलेश यादव और तीसरा अखिलेश के चाचा शिवपाल। अखिलेश ने शिवपाल की जगह माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष की गद्दी दी है, जिसे लेकर सीएम ने चाचा को गच्चा मिलने की बात कही। सीएम के गच्चे वाले तीर पर शिवपाल ने भी 2027 में बीजेपी के लिए गच्चे वाला शिगुफा छोड़ दिया। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए पाते हैं। अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। गच्चा कौन किसे दे रहा है, कौन किसको देने वाला है, इसे लेकर सदन में ठहाकों का दौर शुरू हो गया, जो काफी देर तक चलता रहा, जिसमें विधानसभा स्पीकर भी तंज वाला तड़का लगाते रहे। शिवपाल ने मौका और नजाकत का फायदा उठाते हुए बीजेपी के साथ ही अखिलेश को भी मैसेज दे दिया। दिल में जो छिपा रखा था जुबान पर आ ही गया। शिवपाल ने मान लिया कि वो बीजेपी के संपर्क में थे। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। महिला अपराध को लेकर सवाल नए नवेले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पूछा था, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने महिला अपराध का समाजवादी पार्टी कनेक्शन निकाल दिया और याद दिला दिया लड़के हैं गलती कर देते हैं वाला बयान। कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। लाल टोपी कनेक्शन निकालने के बाद सीएम योगी ने अपराधों के प्रति गंभीर होने की भी बात कही। सरकार की गंभीरता का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध के नंबर में बड़ी गिरावट आई है। असर यह है कि पिछली सरकार और योगी सरकार की बात करें तो क्राइम का ग्राफ डाउन हुआ है, जिसे खुद विधानसभा में सीएम योगी ने बताया। दहेज जैसी घटना के बारे में देखें
तो 2016 की तुलना में 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी, उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें, इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि अपराधियों से सख्ती से निपटने वाले एक सख्त प्रशासक की है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल की तारीफ हर जगह होती है। माफिया पर एक्शन हो या अपराधियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर, योगी राज में सबका पक्का इलाज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गच्चे पर गप्पेबाजी खूब हो रही है और ये जो गप्पेबाजी है वो काफी दूर तक भी जाने वाली है। बहरहाल अब रुक लेते हैं 2 मिनट में भारत का। केरल की वायनाड में भूस्खलन से 143 लोगों की जान चली गई है। सेना और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव में जुटे हुए हैं। वायनाड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। केरल के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार। उत्तराखंड के हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी, उफनती लहरों के बीच देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। 56 कांवड़ियों की जान बचाई गई। अब तक 128 कांवड़ियों का कर चुके हैं रेस्क्यू। दिल्ली कोचिंग हादसे के खिलाफ छात्रों की भूख हड़ताल जारी। सरकार की बद इंतजामी से नाराज छात्र। दिल्ली में 9 और बेसमेंट किए गए सील। इंदौर में 13 कोचिंग पर लगा ताला। कोचिंग हादसे पर बोले दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति। कहा, बच्चों की मौत पर मुझे दुख हुआ। पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद जयपुर में चौकसी। मेयर के औचक निरीक्षण के बाद 2 कोचिंग सेंटर सीज। मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन देखने को मिला। मध्य प्रदेश में 56 मदरसों की मान्यता रद्द की गई। मदरसों पर अवैध वसूली का आरोप है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के ही, जहां श्योपुर में मदरसा फंड स्टोरी पर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा के नाम पर कोई भी अवैध गतिविधि करेगा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। सांप्रदायिक सौहार्द की पेश की है मिसाल और कांवड़ की सेवा शिविर का भी उन्होंने आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में संदिग्ध हालात में कश्मीरी पंडितों के 3 घरों में आग लगा दी गई। अबुदादी के इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। मामले की जांच पुलिस कर रही है।